नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं। गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोना और चांदी के जो भाव हैं उनका आगे क्या होगा और ये सच में और आगे जाएंगे और ऊपर इनकी कीमतें जाएंगी या फिर वो कीमतें नीचे आएंगी। बहुत सारे लोग को अफसोस भी है कि अगर उनको पहले पता होता, 1 साल या 6 महीने पहले भी पता होता, तो शायद वो बहुत बड़ा मुनाफा बना चुके होते। तो आज की इस वीडियो में इससे पहले कि ये हम लोग जाने कि आगे क्या होगा, बढ़ेंगे या घटेंगे, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को कंट्रोल कौन करता है या फिर कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके चलते सोने और चांदी की कीमतें प्रभावित होती हैं। 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले फैक्टर पे और उससे पहले जानते हैं कि पिछले 1 महीने में, पिछले कुछ दिनों में आखिरकार क्या हुआ है सोने और चांदी के साथ। गोल्ड को देखें थोड़ा। लास्ट जैन में गोल्ड की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंची, काफी ज्यादा ऊपर पहुंची इसकी कीमतें 1.93 लाख और 10 ग्राम। तो बहुत, ये रिकॉर्ड हाई था, 1,93,000 रुपए। और फिर कुछ दिनों के बाद ही 38,000 रुपए की गिरावट भी देखी गई। फिर फरवरी की शुरुआत में गोल्ड की कीमतें थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन फिर वो नीचे आई और अब जाके 1.5 लाख यानी 1,56,000 पे है। ये तो गोल्ड के साथ कहानी रही। सिल्वर की कहानी कुछ ऐसी है कि जनवरी 29 को इसने अपने रिकॉर्ड हाई 4.2 लाख पर केजी पे, मतलब इतिहास में सबसे बड़ी उछाल, सबसे बड़ा रेट सिल्वर का ये रहा 4.2 लाख। लेकिन उसके बाद से 18 से 20% की गिरावट आई कुछ दिनों के अंदर और फिर फाइनली आज जो है वो 2.85 लाख पे है, यानी लगभग 40% वहां से गिर चुका है। तो पिछले 1-2 महीनों में अगर आप देखें तो अचानक से ऊपर भी गया है, खूब ऊपर भी गया और फिर नीचे भी आया है। यह जानना जरूरी है कि वो फैक्टर्स कौन से हैं। अगर वो फैक्टर हर इंसान को पता चल जाए या आपको पता चल जाए तो आप आगे आने वाले समय में ये जान पाएंगे कि आखिरकार सोने और चांदी की जो रेट है ये आगे जाएगी, ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। तो पहले आते हैं पहले फैक्टर पे। देखिए पहला फैक्टर क्या है, इंटरेस्ट रेट्स एंड सेंट्रल बैंक्स। ये सबसे जरूरी फैक्टर है। पहला फैक्टर यही है, इंटरेस्ट रेट एंड सेंट्रल बैंक्स। इसको थोड़ा समझिए। मान के चलिए आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। पहला कि बैंक में अपना पैसा रखो और एफडी जो है 8% गारंटीड रिटर्न आपको मिले। बैंक अगर आपको गारंटीड एफडी में 8% रिटर्न देती है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि आप सोना या चांदी कुछ भी खरीदो, नो फिक्स रिटर्न, कोई फिक्स रिटर्न ऐसे भी नहीं है और प्राइस कभी भी ऊपर और नीचे हो सकता है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? देखिए ज्यादातर लोग इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग ये एफडी जो फिक्स रिटर्न है ना, गारंटीड रिटर्न 8%, उसको ही चूज करेंगे क्योंकि वो सेफ्टी चाहते हैं, फिक्स रिटर्न चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग इसी की तरफ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लो क्योंकि यहीं से गोल्ड और सिल्वर का खेल शुरू होता है। आखिर इंटरेस्ट रेट क्या है? पैसों की कीमत है। कि पैसा, अगर पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है यानी वो पैसों की कीमत है। अब मान के चलिए कि इंटरेस्ट रेट लो है, काफी लो है, तो बैंक कैसे लगेंगे आपको? अनअट्रैक्टिव लगेंगे ना। आप किसी को पैसा देते हैं और 1 साल के बाद वो बहुत कम पैसा आपको रिटर्न करता है, इंटरेस्ट काफी कम देता है, तो वो कभी भी आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, वो अनअट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बड़ा हो, ज्यादा हो, तो फिर वो आपको अट्रैक्टिव लगेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, बैंक अनअट्रैक्टिव लगते हैं। अब देखिए गोल्ड और सिल्वर जो है वो तो कोई आपको इंटरेस्ट देते नहीं है, कोई फिक्स उनके ऊपर इनकम है नहीं, रिटर्न है नहीं। तो बैंक और बॉन्ड जो है वो अनअट्रैक्टिव लगेंगे अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा और यहीं से गोल्ड और सिल्वर की एंट्री होती है। क्योंकि जब बैंक और बॉन्ड अट्रैक्टिव नहीं लगते तो फिर निवेशक फाइनली वो मूव करते हैं सोने और चांदी की तरफ। अब समझिए, एक केस स्टडी लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक केस फिर एक और केस हम लोग देखें। मान के चलिए पहला केस ये है जहां पे इंटरेस्ट रेट काफी लो है। पहला एक ऐसा केस है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। मान के चलिए एफडी आपको 3% का रिटर्न दे रही है और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 6%। तो रिटर्न मिल रहा है 3% का और महंगाई है 6% की। तो फायदा हुआ या घाटा हुआ? ये तो घाटा हो गया। इंटरेस्ट आपको जो मिला एफडी पे वो 3% मिला और महंगाई 6% बढ़ रही है, तो 3% का तो घाटा हो रहा है। पैसा अपनी वैल्यू को खो रहा है। यानी हर साल जो आप पैसा रखे हो तो एवरी ईयर
वो अपनी वैल्यू को कम कर रहा है, खोते चला जा रहा है, 3% का लॉस ही हो रहा है। तो इंसान सोचता है कि भैया जब ये यहां हमें ऐसे ही घाटा हो रहा है तो इससे तो बेहतर है कि गोल्ड ले लें, इससे तो बेहतर है कि सिल्वर ले लें, फिर बैंक में क्यों पैसा फंसाएं। तो इंटरेस्ट रेट अगर लो होता है तो फिर इंसान को ऐसा लगता है कि भाई गोल्ड ही बढ़िया है, सिल्वर ही बढ़िया है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी, 2020 और 21 में आपको याद होगा कोविड आया। तो जब कोविड आया तो इकॉनमी रुक गई, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी कहीं ना कहीं रुक गई, स्टॉप हो गई। अब सेंट्रल बैंक्स और सब में कहीं ना कहीं एक डर आया, फियर आया और रेट बिल्कुल कम कर दिए गए, 0%, ऑलमोस्ट 0%। रेट कम हो गए। तो जब रेट कम हुआ तो आपको याद होगा इसी 2021 में गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, सिल्वर ने भी ये स्ट्रॉन्ग रैली देखी, क्योंकि रेट क्या हुए, ऑलमोस्ट जीरो। तो जब ऑलमोस्ट जीरो ही हो गए, एकदम कम हो गए, तो डेफिनेटली वही टाइम था जब गोल्ड ने अपना रिकॉर्ड हाई अचीव किया था। इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि भैया जब ये सारी चीजें होती, इकॉनमी रुक जाए, रेट कम हो जाए, तो एफडी और बॉन्ड्स ये सारी चीजें बेकार लगती। क्यों जाना फिर एफडी में, क्यों जाना फिर बॉन्ड्स में, अट्रैक्टिव है ही नहीं। और इंसान देखिए एक साइकोलॉजी है, जो चीज हमें आकर्षित नहीं करती हम उसकी तरफ जाते नहीं है। हम किन चीजों की तरफ जाते हैं जो हमें आकर्षित करती है। अगर कोई चीज अट्रैक्टिव नहीं है तो उसकी तरफ आदमी देखता भी नहीं, वहां जाए कैसे। तो इस चीज को समझिए, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो फिर डेफिनेटली एफडी और बॉन्ड बेकार लगते हैं, बैंक बेकार लगते हैं, बैंक अट्रैक्टिव नहीं लगते, और फाइनली गोल्ड और सिल्वर का खेल शुरू हो जाता है और उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब समझिए केस 2 में देखिए, अगर सेंट्रल बैंक ने कहा कि नहीं हम रेट बढ़ाएंगे, अब रेट बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो फिर रेट भी बढ़ना चाहिए। रेट तो बढ़ा नहीं पड़ेगा, तो रेट भी हम बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो भैया रेट भी बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, तो फिर एफडी रिटर्न जो है ये भी बढ़ेगा और बॉन्ड्स भी अट्रैक्टिव लगेंगे। जब रेट बढ़ा, एफडी का रिटर्न बढ़ा और फिर बॉन्ड्स भी अट्रैक्टिव लगेंगे। अब इन्वेस्टर सोचता है कि जब मुझे यहां पे अच्छा रेट मिल रहा है तो क्यों मैं सोने या चांदी में अपना पैसा फंसाऊं या रिस्क लूं, इससे तो अच्छा है कि मैं एफडी में ही चला जाऊं 8%। अगर 8% फिक्स रिटर्न मिल रहा है मुझे में, तो फिर गोल्ड और सिल्वर में पैसा फंसाने की जरूरत क्या है, तो फिर मैं यहीं चला जाऊंगा। तो जैसे ही रेट बढ़ता है इन्वेस्टर को फिर से बैंक और बॉन्ड्स ये सब अट्रैक्टिव लगने लगता है ना। अब देखिए इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि इंटरेस्ट जब भी लो होगा, इंटरेस्ट जब कम होगा, इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा, और जब इंटरेस्ट ऊपर होगा यानी इंटरेस्ट अधिक मिलेगा, इंटरेस्ट का रेट बढ़िया मिलेगा, तो फिर गोल्ड की कीमत नीचे जाएगी, उसकी डिमांड घट जाएगी, क्योंकि निवेशक उधर चले जाते हैं, हम लोग उधर चले जाते हैं। इस बात को समझिए। अब बैंक यानी अगर रिवॉर्ड बढ़िया देगा तो भैया सोना नहीं चमकेगा, लेकिन जब बैंक बढ़िया रिवॉर्ड नहीं देता है तो फिर सोना चमकने लगता है। अगर इतनी बात समझ में आई तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आगे पार्ट 2 वीडियो लेके आऊं तो कमेंट कीजिए पार्ट 2, तब जाके मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि और कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। और साथ ही साथ आगे की कुछ वीडियोस में हम लोग ये भी क्लियर करेंगे कि अब आगे क्या होगा, बल्कि आप खुद समझ जाएंगे कि अब आगे क्या होगा। अगर आप रूट कॉज को समझेंगे तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता भी नहीं होगी, आप खुद से एनालिसिस कर लेंगे, खुद से समझ जाएंगे कि अब गोल्ड का क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा, और सब कहीं ना कहीं एक कंप्लीट ट्रेंड होता है। अगर उसको आप समझ गए, रीजंस को समझ गए, तो आप समझ जाएंगे कि आगे भी क्या होगा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा होते ही रहता है। एक बार समझ लेंगे तो आगे के लिए भी फायदा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए, कमेंट पार्ट 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।